नमस्कार, माय नेम इज़ राधिका, आई एम योगा इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। व्हाट इज़ अस्थमा एंड दीज कॉजेज एंड सिम्टम्स। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा एक श्वसन विकार है, हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित ये बीमारी है। इट्स अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड इट्स अ कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आज के टाइम में अस्थमा एक कॉमन बीमारी बन गया है, एक कॉमन डिजीज हो गया है ये। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा में होता क्या है? अस्थमा में क्या होता है कि हमारी जो श्वास की जो नलियां हैं वो क्या है, वो कुछ चीज़ों के लिए उन श्वास नलियों का रिएक्शन जो होता है वो ठीक नहीं होता है, जिसके कारण वो सिकड़ जाती हैं, जकड़ जाती हैं। द विंड पाइप कंस्ट्रिक्ट्स। द रिएक्शन ऑफ द विंड पाइप आर नॉट सेम फॉर सम थिंग्स, सो इट इज कंस्ट्रिक्टेड। तो ये क्या है, सिकड़ जाती हैं, जकड़ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, पर्सन को श्वास नहीं आता है, व्यक्ति को श्वास नहीं आता है। ड्यू टू विच पर्सन हैज इन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ब्रीथ लेने में उसे दिक्कत होती है, परेशानी होती है अस्थमा के रोगियों को। तो हम बात करते हैं अस्थमा के कारण क्या होते हैं। देखिए, कारण क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा कफवर्धक खाना खाते हैं, कफवर्धक भोजन लेते हैं, यानी कि कफ ईटिंग फूड लेते हैं, तो उसके कारण क्या है, आपको कफ की समस्या होती है। और अस्थमा क्या है, एक कफ कारक ही बीमारी है, क्योंकि कफ बढ़ता है, जिसके कारण हमें सांस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कफ से रिलेटेड, कफ जिसमें बहुत ज़्यादा है जिस भोजन में, वो ले रहे हैं, तो ज़्यादा परेशानी होगी। सेकेंड इज ओवर वर्किंग, ओवर वर्कआउट। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो ये इसका दूसरा रीज़न है। तीसरा क्या है कि ओवर वर्किंग, अगर आप बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं दिन भर में, तो ये भी इसका रीज़न है अस्थमा का। एंड स्मोक एंड टोबैको यूज़, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हो, स्मोक करते हो, धूम्रपान करते हो, उसके कारण भी क्या है, अस्थमा हो जाता है। इसके अलावा एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर बहुत ज़्यादा संभोग करते हैं तो ये भी अस्थमा का खतरा इससे हो जाता है। तो ये सभी कॉजेज हैं, दीज आर ऑल कॉजेज, ऑल फैक्टर्स ऑफ द अस्थमा। सो लेट अस डू योगा पोसेस विच शुड बी डन इन अस्थमा। हम बात करेंगे ऐसे योगा पोस्चर्स की, योगा आसन्स की, जो आपको अस्थमा में करने चाहिए। सो लुक्स, फर्स्ट इज अधोमुख शवासना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग posture. Inhale and exhale. Push your hip and head down. Try to touch your head on the mat to the floor. And deep breathe. Deep inhale and exhale. Stay here in this posture and relax. Bend your knees and relax. This is Adho Mukha Shavasana. Second is Setu Bandhasana, bridge pose. Lay down on a mat. Catch your ankles. Inhale up. Try to touch your chin to the chest region. Normal breathe, deep breathe. And stay here in this posture according to your capacity. And exhale and relax. Next is Cobra pose, Bhujangasana. Inhale up and bend your back according to your capacity. Spread your chest region and look up. Normal breathe. Deep inhale and exhale in this posture. Try to hold. Exhale and relax. Now last is Ushtrasana. Catch your ankles and push your back to the upper. Inhale and normal breathe.
down your neck, look up, and slowly come back and relax. So these are all posture of which should be done in asthma. It is very beneficial for the asthma patient. Must be do these four posture, these yoga posture. It is very beneficial because it spread your chest region and flexibly your chest muscles, and oxygen level will be increased in your respiratory system. So it is very good for your good health. Thank you so much.